इस तकरीब के लिए, किताब की रुनुमाई और किताब की इशाअत के लिए। तो जहाँ तक बात तबसरे की है तो इतने बड़े नामों के सामने बोलना बिल्कुल ऐसे ही है किसी ज़ुबान वाले के सामने किसी गूंगे का इशारे करना। तो फिर भी जसारत कर रही हूँ। मोहब्बत इंसानी ज़िंदगी की इकाई है। कायनात की तख्लीक मोहब्बत की दलील है। इंसान का बनाने वाला जो खुद मोहब्बत है, जब मिट्टी में अपना दम फूंकता है तो मोहब्बत इंसानी नसों में सरायत कर जाती है। शायद इसीलिए मोहब्बत इंसान के ख़मीर में शामिल है। इंसान चाहते हुए भी मोहब्बत के जज्बात पर काबू नहीं पा सकता। लब जब कुछ कहने से कासिर हों तो आंखें बोलने लगती हैं। मोहब्बत उम्र की कैदो बंद से आज़ाद होती है मगर जज्बों की गुलाम, और इसी गुलामी के हाथों रुसवाई हमेशा इसका मुकद्दर रही है। कैसी अजीब बात है कि हर रुसवा होने वाली मोहब्बत कहानियों की नज़र हो जाती है। हर कलमकार इसे अपने अल्फाज देकर सफ़हात की जीनत बना देता है। ऐसी ही एक कहानी का जिक्र ख़ास करते हुए बताती चलूँ कि मुसन्निफ़ा साइमा खान नियाज़ी साहबा ने एक मामूली सी कहानी को अपने नावल कुछ दर्द अनकहे में इंतहाई गैर मामूली और मुनफरद अंदाज में पेश किया है। नावल की इनफरादियत ये है कि कहानी के अंदर नावल लिखा गया है। उन्होंने जिस खूबसूरत तरीके से लफ्ज़ों में जज्बाती और लहजों में तासीर को जगह दी है उसकी दाद यकीनी है। कहती है कि जाने वाले को अगर मोहब्बत का वास्ता देकर भी रोकना पड़े तो रोकना चाहिए, तब तक जब तक उम्मीद की आखिरी भी किरण बाकी हो। कोई हाथ छुड़ाए और आप छोड़ दो तो समझो मोहब्बत में कहीं खोट था। मेरा मानना है कि मोहब्बत सब कुछ देकर भी मिल रही हो तो घाटे का सौदा नहीं। मुसन्निफ़ा ने जा बजा ऐसे ही कई खूबसूरत ख्यालात को इंतहाई मोतबर और पुरकशिश अंदाज में कलमबंद किया है, जो उनकी फ़नी, तहरीरी और तख्लीकी सलाहियतों का मुँह बोलता सबूत है। कोई भी कलमकार जब कहानी तख्लीक करता है तो इसके पसे पर्दा कई वाक़यात होते हैं। सच तो यही है कि हर कहानी वाक़यात का मजमुआ होती है। हर कहानी उतार चढ़ाव, नशीब व फराज से गुजरते हुए ही तकमील तक पहुँचती है। जो कहानियाँ अधूरी रह जाती हैं उनके सुनने वाले नहीं रहते या सुनाने वाले थक जाते हैं। मगर कुछ कहानियाँ ना सुनी जाती हैं ना सुनाई जाती हैं, वो ऐसे दर्द का मजमुआ होती हैं जो कहे नहीं जाते। फिर ऐसी कहानियों का नाम कुछ दर्द अनकहे रख दिया जाता है। कुछ दर्द अनकहे साइमा खान नियाज़ी की पहली किताब है, जो कि उनका पहला तजर्बा है। और पहला तजर्बा हमेशा सही हो ये लाजिम नहीं, और हमेशा बुरा हो ये फ़र्ज़ नहीं। कमी बेशी तो आखिरी तजर्बे का भी हिस्सा होती है, मगर मुझे लगता है कि जिस नीयत और हिम्मत के साथ मुसन्निफ़ा ने कलम उठाया, नावल के आखिरी लफ्ज़ तक उन्होंने लगन, मेहनत और पूरी तवज्जो के साथ कहानी रकम की है। नावल के प्लाट, कहानी के किरदार, मुकालमा और मंजरकशी को इंतहाई एहसन तरीके से लफ्ज़ों में परोया गया है। किताब का सरवर्क और टाइटल भी यकीनन अच्छा है, अलबत्ता प्रूफ रीडिंग पर मज़ीद काम किया जा सकता था। ताहम इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि किताब को खालिस मेहनत और मुकम्मल तवज्जो के साथ मंज़र आम पर लाया गया है, ताकि कारी ना सिर्फ लुत्फ़ अंदोज़ हो बल्कि मुस्तफ़ीद भी हो सके। शुक्रिया।